मॉर्निंग में हूँ प्रकाश परिया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पीजी के स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे 4 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर से 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी एमपीपीएससी एसएससी या किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पीजी के स्टडी मोड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रीवियर्ट ऑफ भारत विग्नेटर्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री का विमोचन दोस्तों ये किया है? विक्रम संपत ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है ये? ब्रीवियर्ट ऑफ भारत विग्नेटर्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री का विमोचन किया तो वो विक्रम संपत द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों। इसका नाम भी याद रखना है आपको कि ब्रीवियर्ट ऑफ भारत विग्नेटर्स फ्रॉम इंडिया का हिस्ट्री का विमोचन हुआ है, ये नाम आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की दोस्तों? ये की उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ही है। और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने ये वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना प्रारंभ की, जो कि एक जिले में एक स्पोर्ट्स खेल का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। तो ये योजना प्रारंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने की। ऐसे खेल बढ़ाने जो विलुप्त होने की कगार पर, यानी कि जो खेल ऐसे खेल जो है जो जिनके विलुप्त होने की कगार पर आ रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के 1 दिसंबर को अपना 108वां राज्य दिवस मनाया दोस्तों? ये नागालैंड राज्य ने 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस है दोस्तों। तो अपना स्थापना 60वां राज्य दिवस मनाया गया, जो कि एक नागालैंड राज्य का 60वां राज्य दिवस मनाया गया दोस्तों। ये इसकी स्थापना सन 1 दिसंबर 60वां मनाया जा रहा था दोस्तों। तो 1958 में समथिंग 1948 में हुई थी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता दोस्तों ये। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया दोस्तों? 2 दिसंबर को भोपाल गैस हादसे में मारे गए लोगों को याद कर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया दोस्तों। तो ये क्या है, भोपाल गैस राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस क्यों मनाया और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिवस को मनाया जाता है। इसका कारण ये है कि दोस्तों भोपाल गैस हादसे में मारे गए जो लोगों के यादगार में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यानी 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके अंदर जो लोग मारे गए थे उनकी यादगार में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चौथा पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने 1500 करोड़ रुपए के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऑपरेशन इकोनॉमिक ऋण के लिए समझौते में हस्ताक्षर किया दोस्तों? ये दक्षिण कोरिया ने 1500 करोड़ रुपए के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि EDCF का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है कि EDCF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये किसने? दक्षिण कोरिया ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, दक्षिण कोरिया ही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस देश ने 1500 करोड़ रुपये यानी कितने रुपए का? 1500 करोड़ रुपये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन EDCF ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। छठा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एडवाइजर एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI के नए अध्यक्ष को नियुक्त किया? प्रशांत कुमार एडवाइजर एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि AAI का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है कि एडवाइजर एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष को प्रशांत कुमार को नियुक्त हुए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सातवां, हाल ही में 23 हार्नबिल महोत्सव, ये नागालैंड दोस्तों, ये 23वां हार्नबिल महोत्सव जो हुआ है ये नागालैंड में हुआ है। और नागालैंड में ही हार्नबिल एक पक्षी का नाम है जो नागालैंड में पाया जाता है। और ये 23वां इसका महोत्सव मनाया जा रहा है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। 23वां हार्नबिल महोत्सव मनाया जा रहा है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है और ये नागालैंड में हो रहा है दोस्तों, प्रारंभ हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा सचिव पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन क्या किया दोस्तों? चेन्नई, तमिलनाडु सचिव रक्षा सचिव ने पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन, आपको ये ध्यान रखना, तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चेन्नई में हुआ है, जो कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई ही है। और किसने किया है? रक्षा सचिव ने पहले, यानी कि सबसे प्रथम तटीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और जो कि तमिलनाडु में हुआ है, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। फिर 9वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस देश के नौसेना क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की स्पेक्ट्रम मिसाइल का सफल परीक्षण? इजराइल की राजधानी यरूशलेम में, आपको ध्यान रखना है। और नौसेना ने किया है ये क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल, यानी कि इंटरसेप्टर मिसाइल का जो एक मिसाइल का नाम होता है इंटरसेप्टर, उसने उसका सफल परीक्षण किया है दोस्तों। तो ये किया है इजराइल की सेना ने, और वो है नौसेना, थल सेना, वायुसेना में नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी के इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलसिला महोत्सव कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये सिलहट सिलसिला महोत्सव असम में हो रहा हुआ दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ये असल में सिलहट महोत्सव वहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे 11वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि
हाल ही में दिव्य कला 2022 उत्खनन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहाँ किया दोस्तों? ये क्या है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दिव्य कला, आपको ध्यान रखना है, दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन, दिव्य कला नाम याद रखना, दिव्य कला मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहाँ किया दोस्तों? ये नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित किया है, जो कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने किया है, और 2022 का दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया दोस्तों। ये 12 हाल ही में आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री सचिव रूप में किस नियुक्त नहीं किया गया? आंध्र प्रदेश के प्रमुख मुख्य सचिव के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य के रूप में कैसे नियुक्त किया गया? ये और आंध्र प्रदेश ये एक ऐसा राज्य है जैसे एक इसकी जो जो बंटवारा हुआ था दोस्तों, हमारे भारत का जो बंटवारा था उसमें आंध्र प्रदेश ये एक भाषा के आधार पर अलग होने वाला एक राज्य है, जो कि 1 सितंबर 1958 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो ये 1 दिसंबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किसे किया? जवाहर रेड्डी को किया गया है, जो कि मुख्य सचिव किया गया। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित? शीतकालीन महोत्सव जनजाति यानी कि एसटी जनजाति जो शीतकालीन महोत्सव यानी कि अभी जो महोत्सव आयोजित हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर हो रहा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ पहली बार हो रहा है? फिर ये भी ध्यान रखना, पहली बार हो रहा है ये जम्मू कश्मीर में। और ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जैसे कि चिनाब झील, वुलर झील और शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब झीलें जम्मू कश्मीर के अंदर ही है, और ये आपको इसका ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। और जम्मू कश्मीर ही अभी जम्मू कश्मीर और ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया दोस्तों 2019 में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया। हमारे राज्य में, हमारे भारत देश में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये बन गए दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, और ये 2019 में आपको ध्यान रखना है। और करंट एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, केंद्र शासित प्रदेश से राज्यों से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर और से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको पूरी डिटेल से याद रखनी चाहिए दोस्तों। तो ये आपको क्या हो रहा है? पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में अग्निवीर वारियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ प्रारंभ संपन्न हुआ दोस्तों? ये महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। हाल ही में कहाँ अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ दोस्तों? ये कहाँ है 12वां संस्करण? आपको ये ध्यान रखना है कि अग्नि वॉरियर का अभ्यास 12वां संस्करण कहाँ से? महाराष्ट्र के देवलाली में। और महाराष्ट्र के देवलाली ही महाराष्ट्र में स्थित है। और अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण नाम भी याद रखना, और संस्करण की कौन सा संस्करण है? ये 12वां संस्करण है। और कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों? ये महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ है, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। और ये महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का मुंबई सबसे बड़ा, हमारे देश का, भारत का सबसे बड़ा शहर सिटी महाराष्ट्र में स्थित है मुंबई, जो कि बहुत ही बड़ी सिटी है, जो कि, और ये महाराष्ट्र के देवलाली में अग्नि वॉरियर अभ्यास के 12वां संस्करण संपन्न हुआ है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसे पाया गया? यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव के रूप में किससे कार्यभार संभाला? संजय कुमार को ये कार्यभार संभाला है। संजय कुमार, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन, कि अभी हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है, या अभी किसने पदभार संभाला है, या किसने कार्यभार संभाला, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो संजय कुमार स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में, और सचिव के रूप में बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, सचिव के रूप में नियुक्त किए गए, सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए, या फिर अधिकतर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से सचिव के रूप में नियुक्त किए गए दोस्तों। तो ये कार्यभार किसने संभाला है? संजय कुमार ने ये सचिव के रूप में नियुक्त किए गए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 15 मिनट क्वेश्चन, जो कि 4 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के 15 मिनट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर हमारे चैनल प्रकाश पीजी के चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कर लेता कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।